वेलकम टू माय चैनल जीके मोर। दोस्तों आज की वीडियो में हम संविधान के भाग को टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही रोमांचित होने वाली है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि इसमें आपके संविधान के पार्ट्स जो रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस और CAPF, UPSC और अन्य रेलवे, ये सब जो आने वाले एग्ज़ाम हैं RO इन सब में आपकी हेल्पफुल होने वाला है। और भी जो MTS वगैरह, SSC, CGL वगैरह इन सब में आपकी हेल्प करेगी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें अब हम नीचे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। भारतीय संविधान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, भाग 20 में। भाग 20 में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है तीसरे का ए, भाग 9 में। भाग 9 में भारतीय संविधान के पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 4 पे, भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, भाग 21। भाग 21 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? यानी कि 3 लेवल पे पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो वो दोस्तों इसका आंसर है ए, भाग 9 में। भाग 9 में पंचायत के सोपानों बनाने की परिकल्पना की गई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है, छठे का आंसर है डी, भाग 9A, यानी कि 9 का में ये प्रावधान दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, भाग 4th भाग में, यानी कि 4थे भाग में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों 8वें का आंसर है ए। 8वें का आंसर है ए। 8वें का आंसर आ गया ए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 9वें का। आप बताइए, आप भी थोड़ा अंदाजा लगाइए। तो 9वें का है, मूल अधिकारों को उल्लेख किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर है भाग 3 में। भाग 3 यानी कि ए, 9वें का आंसर है ए। 10वें पे, क्वेश्चन नंबर 10वें पे आते हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो दोस्तों देखिए, बड़ी ही पहले सिंपल, फिर आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन बताएंगे। 10वें का है आपका बी, भाग 4 का में, यानी कि 4th A में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।
अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो दोस्तों भाग इसका 4 राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के सिद्धांत के बारे में बताता है, जिसका आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो दोस्तों 12वें का आंसर है डी, भाग 5 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 13वें का आंसर आप देखो क्या है, ए बी सी डी। तो दोस्तों इसमें 13वें का आंसर होगा भाग 2। तो इसको दोस्तों इसका आंसर हो गया भाग 2 यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं हम। सूची 1 को सूची से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों सूची 1 सूची 2 तो आते हैं। अब ये क्या है, भारतीय संविधान भाग। तो दोस्तों इसमें क्या है, इधर सूची थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। एक तरफ सूची है 1 है, एक तरफ सूची 2 है। ये है भारतीय संविधान भाग 9, इसका पहला एक क्षेत्र। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 14वें का आंसर हो गया ए। आप देख लीजिएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 15वें का आंसर आएगा दोस्तों डी, 25 भागों में। डी 25 भागों में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? 16 का आंसर हो गया सी, भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, यानी कि भाग पार्ट 20। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? दोस्तों 17 का आंसर हो गया आपका बी, भाग 4 में। भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस भाग में अस्थायी यानी कि टेम्परेरी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो दोस्तों 18 का आंसर हो गया सी, भाग 21। सी, भाग 21। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत में बनाने की परिकल्पना की गई है? 19 का आंसर हो गया भाग 9 ए, ऑप्शन नंबर 1 भाग 9। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी, भाग 9 का, यानी कि 9A। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 21 का आंसर है बी, चतुर्थ भाग में भारतीय संविधानों का और भारतीय नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 1 निम्नलिखित में किसका वर्णन है? तो 22वें का आंसर हो गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र ए। 23वां, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? 23वें का आंसर हो गया बी, भाग 3 में भारत के मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। 23वें का आंसर हो गया बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं अपना। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो देख सकते हैं विवरण किस भाग में दिया है। 24वें का आंसर आ गया बी। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 किस बारे में बताता है? तो दोस्तों 25वें का आंसर है सी, राज्य के नीति निर्देशित तत्व सिद्धांत के बारे में भारत का
भाग 4 हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 26, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? 26 का आंसर आ गया डी, भाग 5 में। भाग 5 में कार्यपालिका की व्याख्या संविधान में की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया बी, भाग 2, देखिए ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 5 से 11 में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल जीके में को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी वीडियो हेल्प करें। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।